दोस्तों जरा सोचिए, शादी के अगले ही दिन रिसेप्शन से पहले सज-धज कर तैयार हुई नई नवेली दुल्हन दूल्हे की कार से उतरती है और तभी ये कार तेजी से आती है। कुछ लड़के बाहर निकलते हैं और देखते ही देखते दुल्हन को जबरन कार में खींचकर बैठा लेते हैं। दूल्हे की बहन को धक्का देकर गिरा दिया जाता है और फिर कुछ सेकंड्स के अंदर वो कार जिसने दुल्हन को उठाया था वो कार गायब हो जाती है। पूरा हॉल सन्न रह जाता है। दूल्हा सदमे में है, परिवार वाले हैरान, ये क्या हुआ? दुल्हन को कोई अगवा कर ले गया या फिर ये सब पहले से किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भोपाल की उस शादी की कहानी जिसने पूरे शहर को चौंका दिया। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार है, साजिश है, भगाने की प्लानिंग है और आखिर में एक वीडियो मैसेज है जो सारा सच खोल कर रख देता है। तो बने रहिए हमारे साथ, पूरी कहानी सुनिए बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। ये सच्ची घटना मध्य प्रदेश के भोपाल के टीटी नगर से आई है। शुरुआत होती है 18 फरवरी से, जब भोपाल के टीटी नगर में शादी होती है। दूल्हे का नाम आशीष रजक, पेशे से फाइनेंसर, और दुल्हन रोशनी सोलंकी, एक बीए ग्रेजुएट जो गंजबा सौदा इलाके की रहने वाली है। शादी धूमधाम से हुई, फेरे हुए, रस्में पूरी हुई। लेकिन पहली अजीब बात तब हुई जब विदाई के दौरान दूल्हे की कार के टायर पंक्चर हो गए, या यूं कह लें सारे के सारे टायर फटे हुए थे। एक टायर पंचर होता तो उसे स्टेपनी से बदला जा सकता था, लेकिन चारों टायरों के पंचर होने से स्टेपनी का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि भाई एक स्टेपनी होती है, पंचर 4 टायर है, फिर भी अगर बदल भी दे तभी 3 टायर पंचर ही रहते, तो उससे कोई मसला हल होना नहीं था। लिहाजा मजबूरी में दुल्हन को मतलब उसके मायके से विदाई कराने के बाद जिस गाड़ी में आना था वो गाड़ी पंचर थी, गाड़ी को वहीं छोड़ दिया गया और दुल्हन को मजबूरी इसमें बस में बैठाकर भोपाल उसकी ससुराल लाया गया, यानी के घर लाया गया। तब किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये छोटी सी झलक थी उस बड़े ट्विस्ट की जो आने वाला है। अब आते हैं सुहाग रात पर। आमतौर पर इस रात को लेकर एक अजीब सा एक्साइटमेंट होता है, लेकिन इस कहानी में सुहाग रात भी बिल्कुल फिल्मी निकली। दूल्हा अपनी नई नवेली पत्नी से पूछता है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्योंकि लड़की कुछ बातचीत नहीं कर रही थी, गुमसुम सी थी, उदास थी, लोगों से इंटरेक्ट नहीं हो रही थी, बातचीत कर नहीं रही थी। तो दुल्हन जवाब देती है, नहीं बस थोड़ा अजीब सा लग रहा है, शादी इतनी जल्दी हो गई। फिर दूल्हा पूछता है, यही राकेश पूछते हैं, तो क्या तुम्हारी मर्जी नहीं थी? दुल्हन खामोश रहती है। बस यहीं से शक की सुई घूमना शुरू हो जाती है। लेकिन अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल था, तो परिवार को और दूल्हे को भी लगा कि शायद हो सकता है भाई शादी हुई है, नया नया घर है, नया रिश्ता है, नई जिम्मेदारियां हैं, तो हो सकता है कि चीज़ें नहीं एडजस्ट हो रही है, तो अमूमन हो सकता है ऐसा हुआ हो। इसी तसल्ली के साथ जो दूल्हा था वो सब चीज़ें नॉर्मल हो गई, तो उसको भी लगा रात गई बात गई वाला मामला हुआ। लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि 24 घंटे के बाद, यानी महज 24 घंटे के बाद ही ये शादी पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी और सब कुछ बदल जाएगा। 19 फरवरी को भोपाल में शानदार रिसेप्शन होता है। तैयारियां पूरी थी, दुल्हन पार्लर गई थी, मेकअप हुआ और वो बिल्कुल सज धज कर लौटी, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है लड़के घर के मेहमान भी आने वाले थे और दुल्हन को उस दौरान मुँह दिखाई भी दी जाती है, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, और इसलिए रिसेप्शन लड़के वालों ने अपने घर पर रिसेप्शन किया था। जैसे ही रिसेप्शन गाड़ी पार्लर से निकलती है, जहाँ रिसेप्शन था उस मैरिज हॉल के पास बैंक्वेट के पास आकर गाड़ी रुकती है। एक तरफ दूल्हा होता है, एक तरफ दुल्हन होती है पीछे गाड़ी में, और दुल्हन के साथ दूल्हे की बहन होती है। जैसे ही कार रुकी, बस यहीं से खेल शुरू हो गया। रिसेप्शन वेन्यू के बाहर कार रुकी तो दुल्हन गाड़ी से उतरी और अचानक दूसरी कार आती है। उस दूसरी कार से कुछ लड़के उतरते हैं जो दूल्हे की बहन को धक्का देते हैं और दुल्हन को घसीट कर कार में बैठा लेते हैं। हर कोई हैरान, कुछ समझ में नहीं आया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझने का, सोचने का मौका ही नहीं मिला।
दूल्हा जो आशीष था वो मौके पर खड़ा एक टक देख रहा, ये क्या हो गया। उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो समझ ही नहीं पाया, और जितनी देर में समझ में आया गाड़ी दुल्हन को लेकर गायब हो चुकी। तो उसके तो हाथ पांव फूल गए। दूल्हा आशीष बदहवास हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचा, रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन फिर एक शॉकिंग बात सामने आई दुल्हन और उसके पिता की, क्योंकि जब दुल्हन गायब हुई तो उसके बाद दुल्हन और उसके पिता दोनों का फोन बंद आ रहा था। पुलिस जांच में जुटी थी। पुलिस ने मामला सुना तो उनको बड़ा अजीब लगा कि उससे पहले इस तरह कोई वाकयात हुआ ही नहीं थी कि रिसेप्शन में लड़की इस तरह गायब हो जाए। पुलिस फर्स्ट फेज में इसे किडनैपिंग मान रही थी। पुलिस भी उलझ गई, रिहायशी एरिया में बैंक्वेट के बाहर से इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह तो ये कांड हो गया। पुलिस भी हैरान, जगह जगह दबिश शुरू कर दी पुलिस ने, मुखबिरों का जाल बिछा दिया गया, नाकाबंदी शुरू हो गई, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन फिर इस पूरी कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। कुछ घंटों के बाद अचानक व्हाट्सएप पर एक वीडियो सामने आता है, और इस वीडियो ने पूरी कहानी पलट कर रख दी। दुल्हन का वो वीडियो था। उस वीडियो में लड़की यानी रोशनी सोलंकी जो थी उसका वो वीडियो था, जिसमें रोशनी सोलंकी ये बोल रही थी कि मैंने अपनी मर्जी से ये सब कुछ किया है, यानी मैं अपनी मर्जी से आई हूँ और मैंने किसी से ज़बरदस्ती शादी नहीं की थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी करवा दी। मेरे घर वालों को पता था कि मैं अनिकेत से प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरी शादी आशीष से करवा दी। मजबूरी में मुझे ये कदम उठाना पड़ा। पुलिस ने जब कॉल डिटेल चेक की तो कहानी और भी ज़्यादा क्लियर हो गई। पता चला कि गंजबाग सौदा जो इलाका था उसी में अनिकेत मालवीय जो लड़का था उससे दुल्हन के पिछले 3-4 साल उस रिश्ते थे। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। अनिकेत की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अनिकेत करते क्या है, ये भाई साहब जो हैं डीजे बजाने का काम करते हैं। शादियों और पार्टियों में डीजे लगता है, ये उसके ऑपरेटर हैं। डीजे बजाते थे और डीजे बजाते बजाते इनकी जो नज़रें थी वो रोशनी सोलंकी से लड़के 3-4 साल पहले दोनों में दोस्ती हो गई। फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और इनका रिश्ता यूं ही परवान चढ़ रहा था। और ये जो किडनैपिंग का जो पूरा स्वांग रचा गया, रिसेप्शन के बाहर से, गेस्ट हाउस के बाहर से जो लड़की को उठाया गया, इस पूरी प्लानिंग में उसके दोस्त राहुल और अशफाक मियाँ भी शामिल थे। जानकारी के मुताबिक दुल्हन रोशनी के परिवार को भी बेटी के अफेयर के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन उन्होंने बेटी की मोहब्बत को दरकिनार करते हुए आशीष के साथ रोशनी की शादी करवाई। उनको लगा था कि शादी हो जाएगी तो बेटी चीज़ों को भूल जाएगी और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगी। लेकिन भाई मोहब्बत तो चीज़ ऐसी होती है, ये बड़ी बड़ी सल्तनतें डुबो देती। ये तो एक शादी थी, लेकिन अब जो हरकत हुई, रोशनी के घर वालों ने जो किया, जो ना बताकर, ये भी एक धोखा है। रोशनी ने जो किया वो उससे बड़ा धोखा है। अब पुलिस की टीमें अनिकेत, राहुल और अशफाक की तलाश में जुटी है। गंजबा सौदा में छापेमारी हुई, सागर में भी दबिश दी गई, लेकिन तीनों अभी फरार हैं और रोशनी भी गायब है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या ये पूरा प्लान पहले से तैयार था? क्या दुल्हन को जबरदस्ती शादी कराई गई थी, या फिर ये किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है? आगे दूल्हे के परिवार वालों को शक क्यों नहीं हुआ? क्या ये शादी महज दिखावा थी? इन सवालों के जवाब पूरी जांच के बाद ही मिलेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि यह कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले में जो है सबसे बड़ा धोखा जो खाया वो खाया आशीष ने और उसके परिवार ने। तो दोस्तों, इस अनोखी शादी और भागने की पूरी कहानी आपको कैसी लगी, और क्या आपको लगता है कि दुल्हन सही है, कर रही है, या फिर आशीष के साथ जो हुआ वो गलत हुआ? कमेंट में ज़रूर बताइए। बहुत जल्द इसी तरह की सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।